के आदेश के निर्देश के अनुसार हम सिविल कोर्ट में आ गए। कल सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी। दिन भर मजिस्ट्रेट साहब नहीं बैठे। हम लोग इंतजार करते रहे। हमारे 4, 5, 6 वकील भी बैठे थे। हम लोग भी 8, 10, 12 लोग थे, जिसमें ये सारे लोग थे। हम लोग वहां बैठे थे, लेकिन शाम तक बैठे नहीं, कोई निर्णय नहीं हुआ। अभी अचानक सवेरे जो है एसडीएम साहब, मजिस्ट्रेट, ये पूरी पुलिस फोर्स आ गई। हम लोग तो अपने काम में लगे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। अचानक मालूम हुआ पुलिस फोर्स आ गई। आया, देखा, हमने पूछा एसडीएम साहब जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो खाली करवाया जाएगा, आदेश है। हमने कहा क्या आदेश, दिखा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको नहीं दिखाएंगे। आप कभी, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इससे नहीं, आप वकील साहब को बुलाइए। वकील साहब को हमने कहा ठीक है, मैं खड़ा हूँ। वकील साहब को बुलाया, वकील साहब आ गए हैं। तब तक ये सारा घरों में जाकर के सबसे खाली करवा रहे हैं कि आप जो है खाली करिए, खाली करिए, खाली करिए। हमने कहा भाई आदेश तो दिखाई। 3 बार मैंने पूछा। जब मैंने थोड़ा सा वहां खड़े होकर के इतना ही कहा कि ठीक है, हम यहाँ बैठते हैं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। फिर दरोगा जी, वो साथी थे, वो पकड़ के ले आ गए, नहीं आप चलिए। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप जो आदेश करेंगे। फिर तब से हम आकर के यहाँ बैठे हुए। खैर उनकी सज्जनता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने, आप बैठिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तब से मैं बैठा हुआ। अभी जब हमारे सारे साथी आ गए हैं, लोग आ गए हैं, बस इतनी बात थी भाई हमारे वकील साहब आ गए हैं, उनको दिखा दीजिए। वो वकील साहब को भी नहीं दिखा रहे हैं। तो उसी पर हम लोग यहाँ बैठ गए। हम तो उधर ही बैठ रहे थे जहाँ धरने पर, वहाँ भी नहीं बैठने दिया। तब हम लोग यहाँ आकर के बैठ गए हैं। बस आप सब लोगों से प्रार्थना है, और जो हमारे पुलिस के लोग हैं, सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कल आप लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट से, सिविल कोर्ट से क्या हुआ? कल आप जो गए थे, साथी, कोई सुनवाई नहीं की उन्होंने, कोर्ट में बैठे ही नहीं। अगर सुनवाई हो गई होती, उन्होंने फैसला दे दिया होता, तो हम हाई कोर्ट जाते। लेकिन हम, जब हमें कोई आदेश मिला ही नहीं, तो हम आगे कैसे जाएं? भाई ये तो सामान्य प्रक्रिया है ना, वो देंगे हम जाए। क्योंकि उन्होंने यही कहा भाई आप वहां से पहले या तो आदेश आपको मिलेगा या आपका रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास आइए। तो ठीक है, वो रिजेक्ट कर दें, फिर हम जाएंगे। लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया, हमें पता भी नहीं है, और उससे पहले ही जो है वो पुलिस फोर्स आगे खाली करवाने के लिए। तो हमारा केवल इतना कहना है और इतना ही विरोध है कि भाई अगर आपने फैसला दे दिया वो बता दीजिए, अगर आपने रिजेक्ट किया वो बता दीजिए। हमको 1 दिन का समय दीजिए, हाई कोर्ट में जाने दीजिए। वहां अगर हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर देता है तो 1 दिन का और समय दे दीजिए, हमको सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी अगर रिजेक्ट कर देता है तो कोई नहीं, आप फिर सारे भवनों को कब्जा कर लीजिए। यहाँ जो लोग हैं उनको बुलडोजर के नीचे जला दीजिए। जो भी आपको करना है कर लीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं। हम तो कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं और मांग रहे हैं, बस इतनी सी बात है। आज वाराणसी में गांधी विद्या संस्थान के साथ और वहां दशकों से रह रहे गांधीवादियों के घरों, आबादी के साथ जो हो रहा है वो बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार है। हमने जब भी अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि ये जमीन रेलवे की है, और इसलिए क्या वो बुलडोजर को कोर्ट बनाकर ला रहे हैं? सही तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी इनको निचली कोर्ट में जाने का आदेश जब दिया है, तब कोर्ट के फैसले होने तक भी उत्तर प्रदेश के शासन और केंद्र शासन के आदेश पर क्यों चल रही है पुलिस फोर्स लेकर? वहां अहिंसक सत्याग्रही जब बैठे हैं तो राम धीरज जी जैसे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? इन्होंने कोर्ट का निकाल आने तक रुकना था। क्या इनकी हिम्मत नहीं है कि ये सब कागजात जो कि बता रहे हैं कि कैसे जमीन खरीदी गई थी और उत्तर रेलवे लखनऊ के अधिकारियों के हस्ताक्षरों के साथ ये पूरे सेल डीड बने हुए हैं और ये बेची गई थी, तो आज क्या गांधी की विरासत को, गांधी के विचारों को ध्वस्त करना चाह रही है उत्तर प्रदेश और केंद्र प्रदेश की सरकार? ये बहुत ही अन्याय है, और इस प्रकार से आगे बढ़ने वाले कभी भी बच नहीं सकते हैं जनता की नजर में। इस पूरी साजिश के खिलाफ आवाज तो उठा ही रहे हैं देश भर के कई जन संगठन और कुछ राजनीतिक दलों के साथी भी, पर आज जबकि हम वहां पहुंच नहीं पाए हैं, हम अपील करते हैं कि तमाम राजनीतिक दलों के साथी जो उत्तर प्रदेश में आज समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है जनतंत्र और संविधान को कुचलने की दिशा में, वो सभी खड़े हो जाए, उन इमारतों को नहीं, उस धरोहर को ध्वस्त नहीं होने दे। क्योंकि आज पुलिस फोर्स से सामान उतारा गया है और सरकार बहुत ही जबरदस्ती करके अगर वो ध्वस्त करते हैं तो उनकी सत्ता भी ध्वस्त होने बिना नहीं रहेगी।
आप विरोधी दल के नाते ही नहीं, एक गांधी को आजादी के प्रमुख सिपाही नहीं सेनापति मानते हुए, राष्ट्रपिता मानते हुए, नागरिक के नाते भी आगे बढ़े। ये हमारा ऐलान है। जो वहां नहीं पहुंच सकते हैं वो अपनी आवाज उठाए, अपना दर्द मणिपुर के बारे में बताते हैं। इसके बारे में भी ये दर्दनाक घटना होते हुए आवाज उठाना जरूरी है। 8 बजे बज रहे हैं और सर्व सेवा संघ परिसर में भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स है, एसपी की गाड़ियां हैं और फोर्स बढ़ाई जा रही है और जेसीबी, फायर ब्रिगेड इतना आदि जो है कि लगे हुए हैं और पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस की संख्या रात में बढ़ा दी गई है। रात में इनकी मंशा बिल्डिंग को ध्वस्त करने की है और अभी जो है पूरी बिल्डिंग के पुस्तकालय से लेकर सभी चीज को खाली करा के सड़कों पर डाल दिया गया है। रात में बारिश होने पर ये सारे पुस्तक और जो पड़े हुए हैं वो ये जो बिल्डिंग आप दिख रही है बाहर बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 8 बजे के बाद अगर कोई भी कैंपस परिसर में घूमते टहलते दिखाई देता है तो उस पर ये कानूनी कार्रवाई करेंगे। किस तरीके से यह कार्य हो रहा है, अमानवीय तरीके से एक गांधी विनोबा की विरासत जो सर्व सेवा संघ जो संपादकीय क्षेत्र सर्वोदय जगत का रहा है, ऐसे विरासत की और वैचारिक संस्था पर ये पुलिस द्वारा जो है इस तरह से दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, जिसको आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कैंपस है, ये जितना पुलिस आपको बाहर दिख रहा है इसके लगभग 12 गुना 10 गुना पुलिस अंदर है। और सभी पुस्तकालय, लाइब्रेरियां और अलमारियां सब बाहर पड़े हुए हैं, किताबें बाहर पड़ी हुई हैं और जो पानी से खराब हो जाएगा, बरसात का समय है और बारिश होने की भी संभावना है। प्रशासन की मंशा है जिस तरह से फोर्स बढ़ती जा रही है, बार बार फोर्स की संख्या बढ़ रही है और अतिरिक्त फोर्स भी अभी रात में आने की सूचना प्राप्त हुई है और इससे उम्मीद है कि रात में जो है भवन गिराने की प्रक्रिया जो है पुलिस द्वारा किया जाएगा। मुद्दे की बात न्यूज बाकायदा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। यहाँ के कैंपस के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें एक पुलिस लाइन में जाके बंद कर दिया गया है और बहुत सारे साथी जो यहाँ पे निवास करते थे उनके घर के सामानों को बाहर निकाल दिया गया। वो कहीं अपने शरणार्थी बन रहे हैं, कहीं किराए मकान, कहीं कुछ व्यवस्था में भी लगे हुए हैं। अब और कहा जाए तो पूरा कैंपस अभी तक खाली हो चुका है और पूरा कैंपस जो है खाली हो चुका है। ये प्रशासन जब रात के अंधेरे में बिल्डिंग गिराने की इनकी मंशा है और इसमें बाहरी फोर्स जो है अभी आ चुकी है। बने रहिए मुद्दे की बात के साथ।